इस एक महीने के दौरान रिजर्व बैंक एक अपनी पूर्व निर्धारित योजना और शेड्यूल के हिसाब से पोस्ट ऑफिसेज, बैंक्स, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एटीएम्स, इनके माध्यम से करेंसी को रिलीज करता है, जो कि ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक करेंसी है। और एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक, जहां तक संभव हो, अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कम हो और उसके सब्स्टिट्यूशन में डिजिटल ट्रांजैक्शंस आगे बढ़े। कैश के साथ डील करना, इसके इकोनॉमिक कॉस्ट भी हैं और पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी इसका एक कॉस्ट है जो इनबिल्ट है। कुछ कॉस्ट अपेरेंट है, कुछ इनबिल्ट है। और इसलिए सरकार प्रयास करती रही है और बैंकिंग व्यवस्था भी प्रयास करती रही है कि क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ई वॉलेट्स और जितने भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिजिटल करेंसी हैं उनको इनकरेज किया जाए। और बहुत बड़े पैमाने में इस एक महीने में ये स्विच ओवर होता हुआ दिख रहा है और इसलिए सरकार इस स्विच ओवर को और तेज करना चाहती है। एक तरफ लेस कैश इकोनॉमी होगी, जिसके लिए धीरे धीरे रोज एक करेंसी रिलीज करता है रिजर्व बैंक, और दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बड़ा प्रयास होगा और शिफ्ट होगा। सरकार ने कुछ, जो सरकार की ये ओवरऑल पॉलिसी थी डिजिटाइजेशन की और उसकी तरफ जाए, कुछ प्रमुख निर्णय लिए हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। हर निर्णय कब से लागू होगा, जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उसकी डेट्स नोटिफाई करेंगे और वो डेट्स तुरंत होंगी। ये इसकी बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। कोई घंटों में, एक दो दिन में लागू हो जाएगी, कुछ 2-4 दिन में लागू होंगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ₹4.5 करोड़ कंज्यूमर्स रोज पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं पेट्रोल पंप से, और इसकी जो डेली सेल है लगभग 1800 करोड़ रुपए के करीब है। एक महीने में जो ये सेल है, ये 20% डिजिटल पेमेंट से बढ़कर 40% डिजिटल पेमेंट हो गई है। ये लगभग नेशनल एवरेज है। हम लोग चाहते हैं कि ये और बढ़े, और केवल जो एक महीने में बढ़ी है, इससे कैश रिक्वायरमेंट पर डे की 360 करोड़ रुपए की कम हुई है। और अगर ये मौजूदा लिमिट से 30% और बढ़ती है तो लगभग सालाना रिक्वायरमेंट कैश की 2 लाख करोड़ रुपए कम होती है। दैट इज मनी इन सर्कुलेशन। और इसलिए जो नोटिफाइड डेट की जाएगी, जो कंसर्न डिपार्टमेंट इसकी घोषणा कर देगा, जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। सो पेट्रोल एंड डीजल विल बी चीपर फॉर दोज
who pay for the digital mode. ये सरकार ने पहला निर्णय लिया है। दूसरा निर्णय है कि 1 लाख गांव इस देश में जिनकी पॉपुलेशन 10,000 तक है, उसमें पर विलेज जो सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है, उस फंड में से 2 पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। देयर विल बी 2 point of sale machines provided to every village which has a population up to 10,000 and 1 lakh villages, 1 लाख गांव इस पर्पस के लिए सिलेक्ट होंगे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड में से इसको सपोर्ट किया जाएगा और विशेष रूप से जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं, मिल्क सोसाइटीज हैं, जहां बहुत ज्यादा लोगों की डीलिंग होती है, इस तरह के पॉइंट ऑफ सेल इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चुने जाएंगे। मतलब अगर एवरेज साइज उस गांव का 7,500 भी हम लोग मान लें, तो इससे लगभग 75 करोड़ लोग उन तक इन पॉस मशीन्स की एक्सेसिबिलिटी पहुंच जाएगी। तीसरा निर्णय सरकार ने लिया है कि नाबार्ड के माध्यम से जो रूरल रीजनल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो 4 करोड़ 32 लाख किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उनको रुपे किसान कार्ड देगी, जिनके माध्यम से वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, माइक्रो एटीएम्स और एटीएम्स तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जो उनकी स्वाभाविक क्रेडिट लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स इस पे लागू होंगी। चौथा निर्णय सरकार ने किया है कि जहां जहां सबर्बन रेलवे नेटवर्क है, उन सबर्बन रेलवे नेटवर्क्स में जो लोग मंथली और सीजनल टिकट लेंगे डिजिटल मोड से पेमेंट करके, उनको उन टिकट्स रेलवेज 0.5% का डिस्काउंट देगी। तो अगर आप डिजिटल मोड से मंथली और सीजनल टिकट लेते हैं तो आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा, वो सस्ता रहेगी टिकट। और ये 1 जनवरी 2017 से लागू होगा और मुंबई सबर्बन रेलवे के साथ इसकी पहली शुरुआत होगी। इस देश में जितने लोग रेलवे में सफर करते हैं, ये अगला इंपॉर्टेंट निर्णय है, उनमें से 58% आज भी ऑनलाइन टिकट्स रेलवे की बुकिंग करते हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग करेगा उसको टिकट के साथ साथ 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जो कैश में पेमेंट करेगा उसको नहीं मिलेगा, जो डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा। I'll repeat this in English, that for
all railway passengers who travel by Indian Railways, 58% are already paying for their tickets online. Those who buy tickets online will get a free accident claim insurance of 10 lakh rupees only if they pay by the digital mode. अगला निर्णय भी रेलवेज का है. रेलवेज केटरिंग, अकोमोडेशन, रिटायरिंग रूम, ये सब पेमेंट बेस्ड फैसिलिटीज हैं जो रेलवेज देता है. जो भी इन फैसिलिटीज के लिए डिजिटल मोड से पेमेंट करेगा उसको रेलवेज 5% का डिस्काउंट देगा. सो ऑल अदर facilities like accommodation, catering and retiring room, which railways charges for, if payment is made by the digital mode, the facility will be 5% cheaper. अगला निर्णय बहुत महत्व का है. पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं और लाइफ इंश्योरेंस में भी हैं. जो डायरेक्टली इन इंश्योरेंस कंपनीज जो सरकारी क्षेत्र की हैं उनके कस्टमर पोर्टल से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेंगे बाय ऑनलाइन पेमेंट. कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो जनरल इंश्योरेंस में हैं और लाइफ इंश्योरेंस में हैं, जो लोग कस्टमर पोर्टल है उन कंपनीज का, दैट इज द जीआईसी कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर पोर्टल से पॉलिसी खरीदते हैं और उसका प्रीमियम देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर डिजिटल मोड से, तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में और 8% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के केस में. सो अगर आप इफ यू बाय योर पॉलिसी एंड फ्रॉम द कस्टमर पोर्टल एंड पे बाय द डिजिटल मोड directly and not by cash, the policy will be, the premium will be 10% less in the case of general insurance and 8% in the case of life insurance. हर प्रीमियम पे ये सब नई पॉलिसीज में होगा. नई पॉलिसी जो ऑलरेडी चल रही है वो रिन्यूअल न्यू पॉलिसी सोल्ड. on the first pilot. जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या सेंट्रल पीएसयूज हैं, वो इंश्योर करेंगे कि उनके साथ जितने संबंध लोगों के हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन फीस और एमडीआर चार्जेस जो डिजिटल पेमेंट में कई बार इन्वॉल्व रहते हैं, उसका बोझ किसी कस्टमर के ऊपर न आए. सो इफ यू आर डीलिंग विद गवर्नमेंट और पीएसयूज एंड यू मेक पेमेंट्स ऑन बाय द डिजिटल मोड, द ट्रांजैक्शन फी और द एमडीआर चार्जेस, द गवर्नमेंट्स विल इंश्योर दैट दीज आर नॉट लेविएबल. This is on state governments as well. Central PSUs. I've said central government and central PSUs. PSU बैंक्स ने कई इस्टेब्लिशमेंट्स को, लाखों में इस्टेब्लिशमेंट्स को पॉस टर्मिनल्स, माइक्रो एटीएम्स, मोबाइल पॉस टर्मिनल्स, ये सारे प्रोवाइड करते हैं और वो डिजिटल पेमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं. पीएसयू बैंक्स ये इंश्योर करेंगे
कि इनमें से कोई भी ये सुविधा डिजिटल पेमेंट की जो प्रोवाइड करेंगे, पीओएस टर्मिनल्स, माइक्रो एटीएम्स, मोबाइल पीओएस, उनका जो रेंटल है, किराया है, वो 100 रुपए महीने से अधिक ना हो। So the cap of 100 rupees will be there. आज ऑलरेडी 6.5 लाख मशीन्स जो पीएसयू बैंक्स ने प्रोवाइड किए हैं, 6.5 lakh machines which have been provided by PSU banks are existing today. More will be provided. So even the existing machines will be entitled to this cheap rent facility. आज मैंने दोनों सदनों में ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन सरकार का रखा है कि 2000 रुपए तक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल मोड से, उन पे सर्विस टैक्स नहीं होगा। ये ऑलरेडी पार्लियामेंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड टुडे ऑफ दिस। और जो अंतिम निर्णय इस रिगार्ड में है, कि जो टोल प्लाजास पे, नेशनल हाईवेज में फास्टैग या आरएफआईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी डिजिटल पेमेंट करेंगे, द यूजर ऑफ दैट, उस पे भी उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो नेशनल हाईवेज पे जितने टोल प्लाजास हैं, उन टोल प्लाजास के यूज करने के लिए, टोल के लिए आरएफआईडी कार्ड या फास्टैग्स होंगे जिनके पास, और उसकी पेमेंट वो डिजिटल मोड से करेंगे, तो उनको वो 10% डिस्काउंट यानी सस्ता मिलेगा। कैश विल कॉस्ट, द कैश कार्ड्स विल कॉस्ट मोर देन द डिजिटली पेड कार्ड्स। तो ये 11 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो सरकार ने आज लिए हैं। वैसे ये लगभग तुरंत लागू हो जाएंगे। उसके जो औपचारिक नोटिफिकेशंस या ऑर्डर्स हैं, उस दिशा में कंसर्न विभाग इसको इशू करेंगे। और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मौजूदा स्थिति में कैश के स्थान पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे सरकार का एम्फेसिस है, इसके माध्यम से उसको और तेज किया जाए। वी वांट टू कैटलाइज दैट होल प्रोसेस।